1977 नॉर्थ लंदन का इनफिल्ड टाउन, एक आम सा घर जिसमें हॉडसन फैमिली रहती थी। लेकिन अगले 2 सालों में यह घर दुनिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल केसेस में से एक बन गया। फर्नीचर अपने आप मूव होने लगे, वॉल्स के अंदर से ठोकने की आवाज़ आती, बच्चों को अननोन फोर्स उठा लेती और एक 11 साल की लड़की के थ्रू एक अजीब सी आवाज़ बोलती थी जो उसकी अपनी नहीं होती थी। No, no. Who's there? Doctor, Doctor Who? Goose Chase is here. क्या ये सब एक कर्स था या फिर केयरफुली प्लान करा हुआ गेम? आज की इनफिल्ड पॉल्टरगाइस्ट एक मिस्ट्री है जहां बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स के बीच लड़ाई अभी भी चल रही है। तो आज हम इसके तह तक जाने की कोशिश करते हैं असल में वहां हुआ क्या था, और जब आपको भी पता चलेगा तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। पैगी हॉडसन अपने 4 बच्चों के साथ इनफील्ड के 284 ग्रीन स्ट्रीट पर रहती थी। एक सिंगल मदर जो अपने बच्चों मार्गरेट, जेनेट, जॉनी और बिली को सिंपल लाइफ देने की कोशिश कर रही थी। अगस्त 1977 की एक शांत रात थी। बच्चे अपने कमरे में सो रहे थे, तभी जेनेट और मार्गरेट ने अपनी माँ को बुलाया। उन्होंने कहा कि उनके बेड के आसपास कुछ अजीब सा हो रहा है। बेड्स हिल रहे थे जैसे किसी ने जोर से धक्का दिया हो। पैगी ने पहले सोचा कि शायद ये बच्चों का इमेजिनेशन होगा, लेकिन जब उसने खुद अपनी आंखों से देखा कि घर का सामान अपने आप मूव हो रहा है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पैगी हॉडसन ने अपने नेबर्स को बुलाया, उन्होंने भी ये चीज़ें एक्सपीरियंस की और तब क्लियर हो गया कि ये सिर्फ एक फैमिली का इमेजिनेशन नहीं था, कुछ और ही शुरू हो चुका था। पहले तो सिर्फ छोटी चीज़ें हो रही थी, वॉल्स में नॉक, फर्नीचर का थोड़ा सा मूव करना और बच्चों को लगना कि उन्हें कोई देख रहा है। लेकिन सितंबर 1977 तक एक्टिविटी सडनली बढ़ गई। हॉडसन फैमिली ने रिपोर्ट किया कि उनके घर के अंदर से किसी के चलने और ठोकने की आवाज़ें आती थी। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे दीवार के अंदर कोई हथौड़ा मार रहा हो। एक रात पैगी हॉडसन ने देखा कि उसकी बेटी जेनेट के सामने रखी एक भारी अलमीरा अपने आप स्लाइड करके रूम के सेंटर में आ गई। पैगी ने उसे वापस पुश करने की कोशिश की, लेकिन अलमीरा जैसे किसी इनविजिबल फोर्स के अगेंस्ट जम गई हो। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो टस से मस नहीं हुई। नेबर्स जो इस केस के अर्ली विटनेसेस बने, उन्होंने भी अननोन आवाज़ और फर्नीचर के मूव होने की बात कंफर्म की। अब यह सिर्फ एक फैमिली की कहानी नहीं रही थी। विटनेसेस के होने के बाद केस काफ़ी सीरियस हो गया और सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात यह थी कि एक्टिविटी अक्सर एक ही चाइल्ड के आसपास होती थी, 11 साल की जेनेट हॉडसन। जैसे जैसे दिन गुजरते गए सबको ये समझने में देर नहीं लगी कि जेनेट इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी का मुख्य केंद्र बन रही थी। जेनेट ने खुद रिपोर्ट किया कि रात को उसके बेड की चादर अपने आप खींच ली जाती, कभी उसके तकिए उसके फेस पर जोर से दबा दिए जाते और कई बार उसने फील किया कि कोई उसके बालों को जोर से खींच रहा है। विटनेसेस ने देखा कि जेनेट अपने बेड के एकदम ऊपर उठ जाती थी जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे हवा में उड़ा रहा हो। कुछ इंसिडेंट तो ऐसे भी थे जहां उसकी बॉडी रूम के बाहर फेंक दी जाती थी। अब तक ये केस सिर्फ एक हॉन्टेड हाउस नहीं बल्कि एक वायलेंट पैरानॉर्मल बन गया था। सबसे डिस्टर्बिंग मोमेंट तब आया जब जेनेट ने एक ऐसी आवाज़ में बोलना शुरू किया जो उसकी खुद की नहीं थी। उसके गले में एक डीप रफ मेल वॉइस निकलती थी। वॉइस क्लेम करती थी वो एक डेड मैन है जो घर में मरा था। विटनेसेस शॉक थे। एक छोटी सी लड़की की आवाज़ में सडनली एक बूढ़े आदमी की हर टोन गूंजती थी। जेनेट के बिहेवियर में भी बदलाव आने लगे। कभी वो अपनी आंखें रोल करके ऊपर कर लेती, कभी आवाज़ें सुनने की क्लेम करती। फैमिली के लिए अब सिचुएशन उनके हाथ से निकल रही थी और इसी वजह से पैरानॉर्मल एक्टिविटी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कुछ लोगों को बाहर से बुलाया गया। लेकिन जब इन्वेस्टिगेटर्स घर में आए, उन्होंने जो देखा उसने केस को एक इंटरनेशनल हेडलाइन बना दिया। सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करने लोकल पुलिस वहां आई। एक ऑफिसर ने खुद अपनी आंखों से देखा कि एक हैवी चेयर फ्लोर पे अपने आप खिसक रही थी बिना किसी इंसान के टच किए। ये ऑब्जर्वेशन ऑफिशियल पुलिस रिपोर्ट में लिखी गई। केस अब सिर्फ एक र्यूमर नहीं रहा बल्कि डॉक्यूमेंटेड एविडेंस बन गया। इसके बाद ब्रिटिश टैबलॉइड डेली मिरर के रिपोर्टर्स घर में आए। मॉरिस ने फोटो क्लिक किए जिसमें जेनेट अपने बेड के एकदम हवा में थ्रो होती हुई दिख रही थी। ये इमेजेस मीडिया में पब्लिश होते ही इनफील्ड पैरानॉर्मल एक नेशनल सेंसेशन बन गया। नेबर्स और विजिटर्स ने भी नॉक, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स और जेनेट के स्ट्रेंज वॉइस एक्सपीरियंस किए। कुछ लोगों ने भी क्लेम किया कि उन्होंने जेनेट को एक इनविजिबल फोर्स के अगेंस्ट लड़ते हुए देखा। हर नए विटनेस के साथ केस और स्ट्रॉन्ग होता गया, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ बढ़ रही थी। क्या ये सब सच था? बहुत से लोगों ने माना कि जेनेट और मार्गरेट अटेंशन पाने के लिए ट्रिक्स कर रही है, लेकिन फिर भी उन फोटोज, पुलिस रिपोर्ट्स और लाइव विटनेसेस को कम्प्लीटली डिनाई नहीं कर सकते। मीडिया के बाद अब सीरियस पैरानॉर्मल रिसर्चर्स भी इनफील्ड आने लगे। उनमें सबसे पहले थे SPR सोसाइटी फॉर फिजिकल रिसर्च के 2 इन्वेस्टिगेटर्स, मॉरिस ग्रॉस और गायलाइन प्लेफेयर। उन्होंने हॉडसन फैमिली के घर में मंथ्स तक टाइम स्पेंड किया। रिकॉर्डिंग डिवाइसेस, कैमरास और रिकॉर्ड बुक्स के थ्रू हर एक्टिविटी को डॉक्यूमेंट किया। SPR के रिकॉर्ड्स में लिखा गया कि उन्होंने काउंटलेस बार लाउड नॉक्स, मूविंग ऑब्जेक्ट्स और जेनेट के स्ट्रेंज वॉइसेस को रिकॉर्ड किया। जेनेट के माउथ से एक डीप मेल वॉइस निकलती थी जो क्लेम करती थी कि उसका नाम बिल विल्किंस है,
एक आदमी जो इस घर में मर गया था। मॉरिस ग्रोस ने नोट किया कि ये वॉइस इतनी डीप थी कि मेडिकली इम्पॉसिबल लगता था कि एक 11 साल की लड़की इतने लंबे समय तक अपनी वोकल कॉर्ड को बिना डैमेज किए इस तरह यूज़ कर सकती है। एसपीआर ने अपनी तरफ से क्लियर किया, घर में कुछ अनयूजुअल हो रहा था जो नॉर्मली एक्सप्लेन करना मुश्किल था। लेकिन इन फील्ड में सिर्फ एसपीआर ही नहीं आई, बल्कि फेमस अमेरिकन डिमोनोलॉजिस्ट एड और लॉरेन वॉर्न भी आए। वॉरेन ने क्लेम किया ये एक जेन्युइन केस ऑफ इविल पोजीशन था। लॉरेन ने कहा, दिस इज नॉट जस्ट अ पैरानॉर्मल, दिस इज प्योर इविल। एसपीआर और वॉरेन के इन्वॉल्वमेंट ने केस को और भी सेंसेशनल बना दिया। लेकिन इस सब के बीच एक सवाल बार बार आ रहा था, क्या जेनेट और उसकी फैमिली के साथ कुछ पैरानॉर्मल हो रहा था या फिर ये सब एक जीनियस परफॉर्मेंस थी। यह सवाल अब और ज़्यादा इंटेंस होने वाला था, क्योंकि जो एक्टिविटी अगले कुछ महीनों में हुई उसने बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स दोनों को शॉक कर दिया। 1978 की शुरुआत तक इनफील्ड पैरानॉर्मल अपने सबसे डिस्टर्बिंग फेस में थी। सिर्फ वॉइसेस ही नहीं, जेनेट का लेविटेशन भी एक हाईलाइट बन गया। डेली मिरर के फोटोग्राफर्स ने फोटो क्लिक किए जिसमें जेनेट हवा में फ्लोट करती हुई दिख रही थी। कुछ नॉन बिलीवर्स ने कहा वो सिर्फ जंप कर रही थी, लेकिन विटनेसेस ने स्वेयर किया कि उन्होंने उसे लिटरली हवा में उड़ते हुए देखा है। ऑब्जेक्ट्स भी भयंकर तरीके से मूव करने लगे, खिलौने हवा में उड़ते, पिल्लो इधर से उधर फेंके जाते और एक बार तो पूरी दीवार निकल के फ्लोर पे गिर गई। विटनेसेस में एसपीआर के रिसर्चर्स, रिपोर्टर्स और फैमिली के फ्रेंड्स सब शामिल थे। उन्होंने क्लियर लिखा घर में एक्टिविटी रियल थी और वो सब उसके डायरेक्ट विटनेस बने। ट्रुथ जो भी हो, इस फेस में इनफील्ड पैरानॉर्मल ने अपना पीक रीच किया था। एक चाइल्ड की बॉडी में मेल वॉइस बोलती थी और उसकी बॉडी अनएक्सप्लेन्ड फोर्स के अगेंस्ट हवा में उड़ती थी। अब केस सिर्फ एक पैरानॉर्मल नहीं, एक इंटरनेशनल डिबेट बन चुका था। जितनी बड़ी पैरानॉर्मल की हेडलाइन बन रही थी, उतने ही बड़े नॉन बिलीवर्स भी सामने आ रहे थे। बिलीवर्स के लिए ये एक जेन्युइन पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी, लेकिन नॉन बिलीवर्स कहते थे ये सब एक ट्रिक है। साइकोलॉजिस्ट ने आर्ग्यू किया कि जेनेट और मार्गरेट ने अपने इमेजिनेशन और एक्टिंग स्किल का यूज़ किया अटेंशन पाने के लिए। कुछ फोटोज में जेनेट जंप करते हुए लगती थी, जिसे लेविटेशन का नाम दिया गया। नॉन बिलीवर्स ने यह भी पॉइंट आउट किया कि कभी कभी जेनेट को अपने ट्रिक्स एडमिट करते हुए पकड़ा गया। एक बार उन्होंने कन्फेस किया कि वो और उसकी सिस्टर्स कभी कभी कुछ चीज़ें फेक करती थी, लेकिन फिर भी उनका मानना था कि मेजॉरिटी इंसिडेंट्स रियल था। मीडिया भी डिवाइडेड था। कुछ न्यूज़पेपर इसको सच मानते थे और कुछ न्यूज़पेपर इसको बिगेस्ट ट्रिक कहकर बदनाम कर रहे थे। हर नए विटनेस, हर नए फोटोग्राफर्स और हर नए ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ डिबेट्स और गर्म हो गई। लेकिन एक चीज़ से हम इनकार नहीं कर सकते, हॉसन फैमिली ने चाहे एक्टिंग की हो या जेन्युइन पैरानॉर्मल सफर किया हो, दोनों सिचुएशन में उन्होंने एक अनइमेजिनेशन ट्रॉमा फेस किया। जेनेट हॉसन को 1 साल के लिए बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया और उसके बाद घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी रिड्यूस हो गई। मार्गरेट और बाकी लोगों ने भी रिपोर्ट किया कि एक्टिविटी अब पहले जैसी वॉलेंट नहीं रही और जैसे जैसे 1979 का एंड आया, पैरानॉर्मल एक्टिविटी धीरे धीरे गायब होने लगी। लेकिन उसके पीछे जो लेगेसी छोड़ गई वो अभी भी लोगों को डिवाइड करती है। ईयर्स लेटर जेनेट ने इंटरव्यू में माना कि उन्होंने कभी कभी कुछ चीज़ें फेक की, लेकिन उसने इंसिस्ट किया कि 90% एक्टिविटी रियल थी। लेकिन पैरानॉर्मल एक्टिविटी के गायब होने के बाद एक क्वेश्चन अभी भी हवा में घूमता है, क्या इन फील्ड में स्पिरिट सच में थे या फिर वो घर सिर्फ एक फैमिली का सीक्रेट्स और स्ट्रगल का रिफ्लेक्शन था। जो भी था, 284 ग्रीन स्ट्रीट अब हमेशा के लिए एक ही नाम से जाना जाएगा, द इनफील्ड पोल्टरगाइस्ट। ये सब सुनकर आप किसका साथ दोगे, बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना। नाउ आई एम ऑफ।